वेलकम टू आवर चैनल बुकीज़ नॉलेज। तो आज हम लोग नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर, जिसमें जो भी टॉपिक अभी रेलेवेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का ये इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड पार्टनरशिप्स। तो इससे पहले हम लोग एक टॉपिक समझते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये होता क्या है? ये कोई स्टेट है जैसे इंडिया है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट और वो अपने हिसाब से कोई भी फॉरेन पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करे बिना किसी एक्सटर्नल कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, इसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला ये होता है कि ये सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस है। कोई भी डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर अगर वो हम ले सकते हैं तो एक पिलर है। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक हैजिंग। इसमें ये होता है कि एक साथ हम कई देश के साथ टाइज बनाएं, ये होता है स्ट्रेटेजिक हैजिंग। तीसरा होता है नॉन अलाइनमेंट 2.0, मतलब इंगेज सबके साथ रहें लेकिन अलाइन किसी के साथ नहीं रहें। ठीक है, अब स्टार्ट अब अगला देखते हैं, इसी में ही है, रिलेटेड ही है। तो इसमें देखते हैं अगला क्या है कि ईरान वॉर इंडियाज़ एक अग्नि परीक्षा, ये बोल सकते हैं। तो ये मतलब कि आया कहाँ से? सबसे पहले तो जब वॉर के पहले, जब इसराइल और अमेरिका दोनों जो ईरान के साथ जो वॉर चल रहा था, उससे पहले जब इंडिया के ऊपर टैरिफ था, प्रेशर था कि रसिया के साथ हम लोग ऑयल परचेज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ से जो चल रहा है टफ टाइम इंडिया को लेके, वहाँ पे भी चल रहा था। उसके बाद फिर ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया इसराइल और अमेरिका का, इसके वजह से, तो ये इंडिया का एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ईरान वैसे बेसिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा ऑयल प्रोवाइड करता है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। दूसरा हो गया चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया का एक रास्ता बनाता है सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बाई बाईपासिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो यही बोल सकते हैं कि अब देखिए दो संकट एक साथ आ गया। इकोनॉमिक प्रेशर तो यूएस और यूएस का सैंक्शन है ही, साथ में मिलिट्री इनस्टेबिलिटी हो ही गया है रीजन में, तो इंडिया के लिए एक नो इजी एग्ज़िट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इंडिया को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना जो भी रिलेशन है। तो इंडिया जो भी यूएसए का जो भी ओवर डिपेंडेंस विद यूएस है इंडिया का, तो उसको काउंटर करने के लिए या यूरोपियन यूनियन ही एक अल्टरनेटिव दिखता है। अब इसमें से सबसे पहले यहाँ पे फ्रांस के साथ डील किया 114 राफेल डील का, लेकिन और जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन इसमें भी यही दिखता है कि थोड़ा सा उतना भी एश्योरेंस है नहीं इसमें। क्योंकि सबसे पहले राफेल जो डील हुआ है उसमें भी यही देखा गया है कि वो दे तो दिए हैं अपना, लेकिन अभी भी उसमें सोर्स कोड वगैरह जो भी एल्गोरिदम है सब लॉक्ड है इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन यूनियन का जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें जो भी साइन किए हैं, इसमें ये जो यूरोपियन यूनियन ये हम लोग को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है, वो ग्लोबल साउथ की तरह हम लोग को एक पार्टनर रिकॉग्नाइज़ करती है। अब देखते हैं इंडिया का पॉइंट क्या है। इंडिया का पॉइंट देखिए, यूनिपोलैरिटी वर्सेस मल्टीपोलैरिटी। इंडिया तो चाहती है कि मल्टीपोलैरिटी हो, सब देश का अपने अपने स्टैंड हो, अपना 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 अलग, क्या बोलते हैं उसे, एक जो मतलब उसमें एक स्ट्रेटजिक व्यू हो जो भी है। उसके बाद दूसरा है कि अमेरिका का जो भी एक यूनिपोलैरिटी पे वो विश्वास रखता है, वो सोचता है सारा चीज़ मुझे ही करना है और बाकी सारे कंट्री मेरे पीछे आए। ठीक है, तो एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि अभी यूएसए पे क्यों नहीं हम लोग डिपेंडेंस रह सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए यही है कि ईरान आया था एक्सरसाइज करने, तो जब वो ईरान का जो सबमरीन, ईरान का जो जो आयरस देना था, जो वेसल था, उसको यूएसए ने शूट डाउन कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया अपने सबमरीन से। तो ये काफ़ी अच्छा तो नहीं है। मतलब चलिए आखिरी इस टॉपिक को एक कोट सेंड करते हैं जो कि हैंस मॉर्गन ने बोला था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।